गाइज मेंटोर सुनील। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि हमारा बच्चा अगर ऑटिस्टिक या एडीएचडी डायग्नोस हो गया है तो उसमें क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग कौन सी थेरेपी के लिए जाएं जिसमें बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कोई स्पीच थेरेपिस्ट को विजिट करता है, कोई बिहेवियर थेरेपिस्ट को विजिट करता है, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को विजिट करता है और कोई जा करके सिंपल एक डॉक्टर को विजिट करता है जो उनको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ डायरेक्टली स्पेशल एजुकेटर्स के पास भी चले जाते हैं। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 आप डायल कर सकते हैं। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज, एशियन कंसल्टेशन भी 1000 है आजकल, और एशिया के बाहर से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कौन सी थेरेपी किस वक्त पर ज्यादा जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप थेरेपिस्ट की बात करते हैं, क्योंकि आपके बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो है कम्युनिकेशन, इमोशनल और सोशल, ये कॉम्बिनेशन होता है प्रॉब्लम का। यानी जो भी ऑटिस्टिक या एडीएचडी वाले डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें बच्चा आपका कम्युनिकेट नहीं कर पाता, सोशलाइज नहीं कर पाता, इमोशंस को समझ और एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये सारी की सारी कॉम्बिनेशंस होती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग में चीज़ें आती हैं, क्योंकि सिम्टम्स जब आप स्टार्टिंग में देखते हैं तो आई कॉन्टेक्ट नहीं होता, अटेंशन प्रॉपर नहीं होता, उसके साथ नेम कॉलिंग नहीं होती, फिर आप कमांड्स उसको देना चाहते हैं तो वो नहीं समझता। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। सो कई लोग क्या करते हैं, नॉर्मली उनका ये होता है कि बच्चा 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल का हो गया कि बच्चा बोलता नहीं है, तो यूजुअली वो लोग क्या करते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट के पास सीधे जाते हैं। तो जब स्पीच थेरेपिस्ट की बात आती है तो नॉर्मली स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच सिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी जो भी उनकी एक्सरसाइज, जो भी उनका प्रोटोकॉल होता है। सो उसमें क्या होता है कि आपका बच्चा यूजुअली या देखने में आता है कि अगर आप ज्यादा टाइम तक कुछ चीजों को फॉलो करते हैं, बेसिक्स को फॉलो नहीं करते, फाउंडेशन नहीं बनाते हैं, तो आपका बच्चा रेपिटेशन सीख जाता है। क्योंकि स्पीच तो वो सीख जाता है स्टिमुलेट करने के बाद। अब अगर आप सोचे कि हम एक तोते को बोलना सिखाना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा स्टिमुलेशन के बाद बोलना सिखा सकते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के साथ तो नहीं बोलता, वो आपके पीछे पीछे बोलता है। बिल्कुल इसी तरह से आपका बच्चा स्पीच को जरूर सीख जाता है, लेकिन उसकी फोकस, अटेंशन और उसकी जो सेंसरी प्रोसेसिंग होती है या सेंसरी इंटीग्रेशन होती है उसका क्या, यानी वो स्पीच को रिफ्लेक्ट करना सीख जाता है। तो आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई स्पीच थेरेपिस्ट बहुत ट्रेंड होते हैं जिन्होंने बिहेवियर थेरेपी में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन उनकी होती है, उसके अलावा साइकोलॉजी में वो थोड़ा सा कुछ ज्ञान रखते हैं, जिसकी वजह से वो इन बच्चों को इजीली और बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं। सो मैं अगर अपनी बात करूंगा तो मैं अकेला, हिंदुस्तान की बात की जाए तो अकेला स्पीच बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। सो मैं बिहेवियर थेरेपी में मास्टर्स और PhD हूँ। बैचलर लेवल पर मैंने स्पीच, लैंग्वेज और हियरिंग किया है। तो यहाँ पर आकर क्या फर्क पड़ता है कि आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ये है सोशल, कम्युनिकेशन और इमोशनल प्रॉब्लम। तो सोशलाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब आपका बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता है, सारी चीजें सीख जाता है, तो लास्ट में जाके वो सोशलाइज करता है। लेकिन उसके पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करना, बच्चे के अटेंशन को कंट्रोल करना, बच्चे के फोकस को कंट्रोल करना, उसकी इन्वॉल्वमेंट को कंट्रोल करना, उसकी अवेयरनेस को कंट्रोल करना। जब ये सारी चीजें उसको आ जाती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज बच्चे के साथ स्टार्ट करनी चाहिए कि वो आपकी वॉइस के साथ कनेक्ट करना शुरू करे, नेम रिस्पॉन्स करना शुरू करे, अटेंशन देना शुरू करे, फोकस देना शुरू करे, अवेयर हो जाए और उसकी इन्वॉल्वमेंट आपके साथ इंप्रूव हो। तो जब ये सारी चीजें हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल बच्चे को देखो, वो डेवलपमेंट कैसे करता है, 0 to 1 ईयर के बीच में वो सिर्फ सुनता है, आप लोगों से सोशलाइज करने की कोशिश करता है। तो जितना ज्यादा वो सोशलाइज करने की कोशिश करेगा, जितना ज्यादा चीजें वो आपके साथ इन्वॉल्व होकर के करेगा, सबसे पहले वो चीज आएगी। उसके बाद जब बच्चा नॉर्मल स्पीच सीख जाता है तो फिर स्ट्रेंजर्स के साथ जाकर के मिलता है, तो फिर वो बाहर लोग जो होते हैं उनको ग्रीट करना शुरू करता है, उनसे कनेक्ट करना शुरू करता है और ये सब चीजें सीखना शुरू करता है। थोड़ा टाइम के बाद उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, जिसमें वो देख सकता है कि पेरेंट्स, यानी वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी कर सकता है कि इस वक्त उसको ऐसा लग रहा है, इस वक्त उसको वैसा लग रहा है। वो रो करके, हंस करके अपनी सारी चीजों को एक्सप्रेस करना शुरू करता है। उसके अलावा उसके पेरेंट्स किस चीज से गुजर रहे हैं
उसको भी वो चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं कि उसकी मदर को इस वक्त कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, उसके फादर को कोई प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे ये सारी की सारी चीज़ों में भी बच्चा आपका कोरिलेट करना शुरू करता है या आपसे अटैच होने की कोशिश करता है। लेकिन शुरुआत में जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका, वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होना चाहिए। यानी अगर उसमें हाइपर एक्टिविटी है तो आप उसको कंट्रोल करें, उसका अटेंशन नहीं बन रहा तो उसको कंट्रोल करें, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको कंट्रोल करें, उसका एक अवेयरनेस नहीं है आसपास की चीज़ों को लेकर के तो उसको कंट्रोल करें। तो ये सब चीज़ें जब आप कंट्रोल करोगे, स्पीच इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये डेवलप होगा तो लर्निंग, सेल्फ लर्निंग के टाइम पे आ जाएगी। सो सेल्फ लर्निंग जब आ जाती है तो बच्चा इजीली सब चीज़ों के साथ डेवलप कर सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आप कोशिश करें कि आपके बच्चे की इन्वॉल्वमेंट इनिशियली इंप्रूव हो आपके साथ, ताकि लर्निंग परफेक्ट हो पाए। तो यहाँ आपको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कौन सी थेरेपी सबसे ज़्यादा काम करने वाली है। तो यहाँ सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन उसकी सबसे पहले हो, ताकि बाकी की चीज़ें की जा सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।